बहुत करते हैं भक्तों का, ये तब जाकर लंबे पड़े वहां पर, ये पता नहीं कैसे करे हैं, ये मुसलमान रहे ना हिंदू, मतलब इस तरह की वो बातें करते हैं। करने दो, हम अपने इस ज्ञान के आधार से आगे बढ़ते रहेंगे। एक दिन पूरा विश्व स्वीकार करेगा ये ऐसा गजब का मार्ग है और इसी से सुख है। पुण्यात्माओं, ये भक्ति युग आ गया। अभी तक हमने बतेरी बकवाद कर ली। एक बार दास गोवा के अंदर गया हुआ था। गोवा एक स्टेट है समुद्र के किनारे। वहां दूसरे देश को हम विकसित देश मानते हैं, इस इंग्लैंड, इटली और अमेरिका के। वहां समुद्र के किनारे एक एक लंगोट में स्त्री और पुरुष वहां लेट रहे रेते में। और हम वहां सत्संग किया था हमने गोवा में, और हम चले गए घूमने के लिए। तो उनको देख रहे और वो भी अच्छे ना लगे, पड़े भी वह बेटी के बाप। तो वहां बता रहे थे कि ये क्या कहते हैं, क्यों हो हमें यहाँ आकर शांति मिलती है। और ये बड़े वहां सेठ हैं, बड़ी बड़ी कोठियां, इनकी कार है बड़ी बड़ी। कलम देखो इनकी शांति। तो उस रेत में तो कोठी सर में मारोगे जहाँ अशांति है, क्या करोगे और कट्ठी और कारों की। आग अंगारे इकट्ठे कर रहे हैं और उसको विकास मानते हैं और उसको अपना बड़ी महिमा मानते हैं, और शांति मिल रेत में। तो आज से 50 वर्ष पीछे झांको, आपके दादे परदादे कैसे रहा करते थे, उस रेत में रहा करते थे, झोंपड़ियों में रहा करते थे, और कितना शांत जीवन जीते थे, कितना उनके चेहरे पर शांति और कितनी खुशी रहती थी। अंत में आपने उड़े टेकना पड़ेगा। यूं तो एक बबुड़िया सा उठ रहा थोड़े दिन का, और 2 वर्ष वर्षा ना हो, ये विज्ञान धरी की धराई रह जाएगी। ये कंप्यूटर पड़े पड़े जरेंगे सारे, और ये जहाज इनमें कोई बैठने नहीं पाएगा। भगवान को प्रसन्न करना पड़ेगा इस संसार के अंदर। कुछ दिन सुख से जीना चाहते हो, और परमात्मा प्रसन्न हो गए, सारे ठाठ कर दे, समय पर वर्षा होने लग जाएगी, सब दुख दूर हो जाएंगे, प्राकृतिक आपदाएं टल जाएंगी, भक्ति करेंगे। ये भक्ति युग है, और भगत के लिए बकवाद नहीं चलेंगी। बकवाद करके भक्ति नहीं हो सकती। तो इन सब बकवादों को त्यागना होगा और भक्ति की राह पर हमने लगना होगा, तभी हम मोक्ष प्राप्त करेंगे। नहीं तो बहुत बुरा भयंकर समय आ जाएगा आने वाले समय। अब हम आते हैं अपने प्रसंग पे कि नीरू नीमा 62 वर्ष के हो गए थे, संतान नहीं थी। अब समाज की दृष्टि से तो बहुत मनहूस थे, लेकिन अध्यात्म मार्ग से वो 1 नंबर की आत्मा थी। उसका प्रमाण भी आपके समक्ष है। जिनकी गोदी में भगवान खेले, वो समर्थ शक्ति जिनको भटक रहे हैं हम खोजने के लिए, जंगलों में बैठ के शरीर खत्म कर दिया हमने तपा तपा करके, लेकिन रास्ता ठीक ना होने से वो कहते ना गणते जांडी काटने का आड़ी तरीका था ही हमारा। गण से जांडी कटा नहीं करती हो, तो वही आरी चाहिए या तीखी को आड़ी चाहिए जिससे जांडी कटे। तो हम लकड़ी के गणते जांडी काटा थे, यानी वह विधि परमात्मा पाने की ठीक नहीं थी, और उसके लिए हम भटक रहे थे। और वो परमात्मा उनको मिला जिनको संसार मनहूस कहा करता था। अब समय जैसे तैसे वो व्यतीत कर लेते हैं स्वयं, तो जिनका संतान नहीं, लेकिन ये संसारिक व्यक्ति अपनी सोच से जब भी उनसे मिलते हैं कोई ना कोई इंजेक्शन लगा ही देते हैं कि एक संतान तो चाहिए थी, एक बालक तो चाहिए था घर में। तो कुछ भूल पड़े तो वो काल पड़ने देता ना, किसी न किसी को भेज के उनका इंजेक्शन लगा दे। उससे पहले दिन उस नीमा का कोई रिलेटिव, कोई बहन आई थी, और उसने भी सारी रात यह चर्चा रखी, ये भगवान देखिए बलका बिना तो घर सुनना सुनना लगे है, बच्चों बिना बता के जीवन है। अब उस माई का फिर वो इंजेक्शन लाएगी, वह तो चली गई, सारी रात रोई। सुबह वो क्या करते थे, नीरू और नीमा का गंगा में स्नान कराना बंद कर दिया था, क्योंकि मुसलमानों को हिंदू गंगा में गंगा घाट पर पड़ने नहीं देते थे।
तो वो वहां स्नान ना करके लहर तारा तालाब में उसी गंगा के जल में प्रतिदिन स्नान करने जाया करते थे। उस दिन भी वो जा रही थी। नीमा रो रही थी क्योंकि इंजेक्शन ताजे ताजे लगे थे और रो रही बुरी तरह आंसू डाल रही थी कि हे भगवान शंकर, आपके घर में क्या बच्चों की कमी होगी भगवान, अपनी दासी को एक खिलौना दे देते, जग में मेरा भी गुजारा हो जाता, मुंह ऊपर न उठा कर मैं भी चल सकती। यूं कह के बहुत बुरी तरह रो रही थी। नीरू ने कहा, नीमा यदि हमारे भाग्य में होता तो भगवान पहले ही दे देता, आप रो मत, रो रो के आंखें और खराब कर लेगी, बुढ़ापे में कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है और आंखें तेरी रो रो कर नष्ट हो जाएंगी, तो मेरी बात मान, तो रो मत, सब्र कर। तो जैसे तैसे वो अपने बतलाते हुए नहर तारा तालाब पर पहुंच गए। अष्टानंद वहां से जा चुका था। पहले नीमा ने स्नान किया, स्नान करके उस तालाब से बाहर आ गई। फिर नीरू स्नान करने के लिए प्रवेश किया। नीरू ने अब नीमा ने फिर जो वस्त्र बांध कर वो स्नान क्रिया किया था उसको धोने के लिए पुनः किनारे पर गई। पति नहा रहा था। से जून का महीना, गर्मी का मौसम था। तो नीमा ने क्या देखा कि एक कमल के फूल पर कोई वस्तु हिल रही है, पैर हिला रही। परमात्मा बालक शिशु रूप धारण करके और कमल के फूल पर विराजमान हुए और एक पैर को हिला रहे थे, एक पैर को हाथ में पकड़े हुए थे। नीमा ने सोचा, आइडिया सा लगाया कि कहीं सर्प ना हो। फिर ध्यान से देखा कि सर्प नहीं, ये तो बालक है। उसने अपने पति से कहा कि देखना जी, कमल के फूल पर बालक है, इसको उठाना जरा। अब नीरू नहा रहा था। अब उसने सोचा कि अब मेंटल वाली, इसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया इन बालकों की चिंता कर करके। अब इसने जल में भी बालक दिखाई देने लगे। नाता नाता कहता है कि नीमा कुछ सब्र कर, कुछ संतोष कर, विश्वास कर भगवान पर। ये क्या रट लगा रखी है तेने बालक बालक वाली, तुझे अब जल में भी बच्चे दिखाई देने लगे, तू मान जा मेरी बात। नीमा फिर कहते, देखो जी इसमें सच कह रही हूं। अब उसने एक विशेष कसक के साथ कहा, जिधर संकेत हाथ का करे थी उधर नजर गई स्नान करते करते नीरू की। उसे उससे थोड़ी दूरी पर था। उसने देखा सचमुच ही तो बालक है। कमल के फूल समेत तोड़कर अपनी पत्नी को थमा दिया। अपने आत्मा, जिस परमात्मा के लिए हम भटक रहे, जिसकी चर्चा करने से भी रोम रोम करना जाते हैं, और वो परमात्मा उस माई की गोदी में है, उसको कैसा सुख हुआ होगा, उसको कैसा महसूस हुआ होगा, उसका वर्णन किसी शब्दों में नहीं किया जा सकता। अब आपको आदरणीय गरीबदास साहिब जी के द्वारा परमात्मा की महिमा की वाणी जो प्रकट हुई थी 12वें पंथ में, उसके आधार से आपको सुनाएंगे। जैसे तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष पहले घटी घटना रामायण की, भगवान श्री राम और उनकी जो लीला थी, तो लगभग लाखों वर्षों के बाद उन्होंने दोबारा लिख दी चौपाइयों के माध्यम से। और बिल्कुल सत्य है, क्योंकि एक दिव्य दृष्टि प्रदान होती है भगवान की तरफ से प्राणी को। उसके आधार से वो पहले हो रही घटना चलचित्र की तरह देख सकता है। प्रत्येक प्राणी के अंतःकरण में ये सब के अंदर डिपॉजिट है जितनी भी घटना घट रही है इस ब्रह्मांड के अंदर। लेकिन वही देख सकता है जिसका इंटरनेट कनेक्शन फिट हो जाए और चले, वही देख सकता है। दिव्य दृष्टि की भी क्षमता होती है। जैसे एक दूरदर्शी होती है 1 किलोमीटर तक देख सकती है, और एक दूरदर्शी होती है ऊपर के ग्रहों तक को देख लेती है। तो इसी प्रकार जो तुलसीदास जी की दिव्य दृष्टि यानी दूरदर्शी थी, दूरबीन थी, वो थोड़ी क्षमता की थी। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा पूर्ण ब्रह्म मिले थे, उनको जो दिव्य दृष्टि दी थी वो फुल रेंज की थी। उसने बहुत आगे और पहले की और भविष्य की
सब जानकारी गरीबदास साहब जी ने दी। और 600 वर्ष पहले परमात्मा जो आए थे, जो उनकी वार्ता हुई थी, वो अपनी लैंग्वेज में यथार्थ घटना चित्रार्थ की, वो सुनिएगा। 84 बंधन कटे कीनी कल्प कबीरे, भवन चतुर्दश लोक सब ये टूटे जम जंजीरे, अनंत कोट ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है जननी जने नवाए। परमात्मा स्वयं भी कहा, मालिक ना करके, मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, दुल्हे का सुत आण कहाया, जगत करे मेरी हासी। ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, मन बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल के ऊपर, तहां जुलाहे न पाया। और यही परमात्मा से परिचित वो पुण्यात्मा गरीबदास साहिब जी बता रहे हैं, अनंत कोट ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है जननी जने नवाए। गरीबदास जी कहते हैं ये बंदी छोड़ है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के और मंत्र नंबर 32 में लिखा है, कबीर अंगारी असी बंभारी असी, रत धामा असी। रत धाम माने सतलोक का मालिक, और बंभारी माने बंधनों का शत्रु, बंधनों का नाश करने वाला बंदी छोड़। अंगारी माने पापों का नाशक, पापों का शत्रु। ये कबीर परमात्मा है और वो सतलोक का मालिक है। तो यहाँ स्वयं परमात्मा भी कहते हैं, बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम, अमर करूं सतलोक पठाऊं, तात बंदी छोड़ कहूं। यहाँ गरीबदास जी भी कह रहे हैं, अंत कोट ब्रह्मंड में बंदी छोड़ कहाए,